हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन डिस्कस करने वाले सीबीएसई ने जो टर्म 2 के लिए सैम्पल पेपर रिलीज करा है उसका अपन डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। स्टैंडर्ड मैथ्स का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अभी अपन बेसिक मैथ्स का डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, बोला था फाइंड द रूट्स ऑफ द दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है। ठीक है, आज इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो क्या बोला, इसके रूट्स निकालने, तो रूट्स निकालने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। इसने कोई मेथड का यूज़ नहीं करने के लिए बोला है, आपकी जो इच्छा हो वो मेथड यूज़ करो। इसके सपोज स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर दो। स्प्लिटिंग मिडल टर्म कैसे करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, 9 हुआ, 9 का सब्ट्रैक्ट करने पे 7 देना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3x कॉमन ले लोगे, x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये बना दिया x माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से या तो ये 0 हो जाए पहले वाला टर्म, या फिर ये 0 हो जाए, तो दोनों से दो डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। बड़ा आसान क्वेश्चन है। इफ इस क्वेश्चन में कोई डाउट होगी सर स्प्लिटिंग मिडल टर्म वगैरह नहीं हो रहा है हमसे, तो फिर आप क्या करना, हमारा जो क्वाड्रेटिक वाला वीडियो सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर्स हैं वो उसको थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए वहाँ पे मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि कैसे स्प्लिटिंग मिडल टर्म कर रहे, अपने को मेनली मोटे तौर पे डिस्कस करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला, अगला बोला कि क्वाड्रेटिक रियल और इक्वल रूट्स होने चाहिए। ठीक है, तो रियल रूट्स होने चाहिए, इक्वल रूट्स होने चाहिए, तो क्या होता है, डी 0 होता है ना। इक्वल रूट्स के लिए डी 0 होना चाहिए। इससे निकालोगे तो ए आपका 3 आएगा, बी आपका k आएगा, सी आपका 3 आएगा। तो क्या होगा डियर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी इक्वल टू यानी के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है 3, सी है आपका 3 इक्वल टू 0। के स्क्वायर इक्वल टू 9 4 जा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू, के स्क्वायर आपका 36 है, तो k क्या होगा, प्लस माइनस 6। ठीक है, k क्या होगा डियर, प्लस माइनस 6, दोनों में से कोई भी, क्योंकि कौन से नंबर का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 का भी होगा और माइनस 6 का भी होगा, तो दोनों केस में ये हो जाएगा। ठीक है, या अगला क्वेश्चन, 3 क्यूब्स है ना, ईच ऑफ द वॉल्यूम दिस आर, आपको 3 क्यूब के बारे में बात करा गया। ठीक है, तो मैं एक क्यूब ले आता हूँ सिंपल सा, जैसे ये क्यूब है अपने पास। ठीक है, तो इसने बोला है कि 3 क्यूब, हर एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्या है आपका 64 है। तो एक क्यूब का वॉल्यूम 64, अपने को वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, एक क्यूब वो कितना है 64। तो किसका क्यूब 64 होता है, तो 4 सेंटीमीटर। तो आपकी जो क्यूब की जो साइड है, ये क्यूब है सपोज, तो इसकी ये साइड आपकी 4 सेंटीमीटर की होगी। तो आपके 3 क्यूब से, है ना, ऐसे 3 क्यूब्स को मैंने क्या करा, बाजू बाजू में रख दिया। एक ये रखा, ठीक है, दूसरा ये हो गया सपोज, दूसरा ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया अपने पास, ठीक है, तीसरा ये और हो गया एक, ठीक है, 3 क्यूब्स हो गए। ये 3 क्यूब्स हो गए। तीनों क्यूब्स को अपन ने क्या करा है डियर, बाजू बाजू में रखा है। तो बोला है कि नया क्यूबॉइड फॉर्म होगा, नया आपका क्या होगा डियर, क्यूबॉइड फॉर्म होगा। तो क्यूबॉइड का आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब बताओ, ये सपोज 4 सेंटीमीटर का है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसकी हाइट कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ कितनी होगी, ये अगेन 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसको सरफेस एरिया वॉल्यूम निकालना, तो 2 इंटू क्या होता है, L इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, तो 2 इंटू ये आपका टी ऐसे हो गया। ठीक है, 2 इंटू एल इंटू बी, एल और बी का यानी 12 इंटू 4 प्लस बी इंटू एच, बी इंटू एच यानी 4 इंटू 4 प्लस एच इंटू एल यानी 4 इंटू 12। ठीक है डियर, तो ये हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा आपका 98, 96, 96 और 16 हो जाएगा 112, 112 का डबल करोगे तो 224 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका आपका क्या आ जाएगा डियर, सरफेस एरिया आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आसान क्वेश्चन है अगेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका है, मीडियन निकाल देगा क्या, फाइंड द स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन, मीडियन निकालना है। ठीक है, ऐसा सेम क्वेश्चन उसमें भी था शायद,
जो आपका स्टैंडर्ड वाला पेपर है, ठीक है। तो क्लास आपको क्या गिवन है, 0 से 20, 20 to 30, 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, 4 6 5 3 4, ठीक है, ये हो गया। अब आपका मीडियन का आपको फॉर्मूला पता होगा तो मैं बता देता हूँ, नहीं पता हो तो L प्लस समीशन F/2 माइनस C अपॉन F इंटू H, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला होता है। इसमें देखो L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, F क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, H क्या होता है, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास, C क्या होता है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। तो मतलब सब मीडियन क्लास पे बेस है। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए पहले आपको CF निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 4 आया, इसमें आप 6 ऐड कर दो तो 10 हो गया, 10 में 5 ऐड करा 15, 15 में 3 ऐड करा 18, 18 में 4 ऐड करा तो 22। तो इनका सम भी 22 होगा, ठीक है। इसका जो ये दोनों इक्वल आते हैं ना CF के केस में, है ना, ये अपन याद रख सकते, क्रॉस वेरीफाई का तरीका हो गया। अब आपका मीडियन क्लास कैसे निकलेगा, तो देखो मीडियन क्लास होती है ना डियर, मीडियन क्लास वो क्या होती है, क्लास विच हैव CF जस्ट ग्रेटर देन समीशन F/2। F/2 यानी 22/2 हो गया, 22 यानी 11, मतलब 11 से जस्ट बड़ी CF, ठीक है, 11 से जस्ट बड़ी, तो 11 से जस्ट बड़ी 15 है, तो ये वाली आपकी होगी डियर मीडियन क्लास, ठीक है। ये आपका F होता है, ये लोअर वाली वैल्यू होती है L, ठीक है। उसके बाद इसके प्रीसीडिंग क्लास का ये होता है डियर CF, ठीक है, ये CF होता है। अब इसका अपन मीडियन निकाल देते हैं, ठीक है। तो मीडियन अपन को सिंपल सा फॉर्मूला तो मिला हुआ है, अब वैल्यू पुट करनी है। L देखो L कितना है 40, F कितना है 5 और C, ये CF नहीं लिखना है, यहाँ पे C लिखो सिर्फ, है ना, C लिखो, है ना। तो C 10 है, तो L है 40 प्लस समीशन F/2 11 माइनस C कितना था, C कितना था, इससे जस्ट बोला 10 अपॉन F कितनी, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 इंटू H हाइट, यानी इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 60 माइनस 40 यानी 20, तो ये 20 हो गया, ये कट गया 4 बार, तो आपका जो मीडियन आया है वो आया है 44। अब जो मीडियन होता है ना, जो भी मीडियन होगा वो इसी क्लास यानी 40 to 60 के बीच में ही होना चाहिए, अदरवाइज आपने जो आंसर निकाला वो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर डियर, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एपी का, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें दम है नहीं। इसने बोला एक एपी है 4 9 14 so on, तो इसका देखो डी निकाल सकते हो क्या, डी क्या होगा 9 माइनस 4 यानी आपका 5। अब बोला है कि एक नई एपी बताओ जिसका फर्स्ट टर्म 6 से रिप्लेस कर दो, तो फर्स्ट टर्म 6 से रिप्लेस, और कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, मतलब पहले 5 था तो अभी भी 5 होना चाहिए, तो इसमें 5 ऐड कर दो तो 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 5 27 सो ऑन। तो ये वाली आपकी एपी क्या हो जाएगी डियर, न्यू एपी हो गई, ठीक है। चलो, है ना, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पूछा है मॉड के बारे में बोला गया है, ठीक है। इसका मॉड क्या है डियर, ऐसा सेम क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले में भी था। मॉड क्या दे रखा है डियर, मॉड का आपको फॉर्मूला पता है क्या, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये होता है मॉड का फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब देखो
मॉड में एल क्या होता है, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट। जैसे मीडियन क्लास पढ़ी थी अभी, वैसे वैसे मॉडल क्लास होती है। तो मॉडल क्लास कौन सी होती है, वैसे तो मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, बट यहाँ पे अभी ये फ्रीक्वेंसी पता ही नहीं है, तो इसको तो मॉडल क्लास ले नहीं सकता हो, तो कैसे लूँगा। तो इसने क्या करा है, मॉड आपको 38 दे रखा है, तो 38 कौन सी क्लास में आ रहा है, इस क्लास में आ रहा है, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी, ठीक है। और जो ये 30 है वो होता है आपका स्मॉल एल, ये होता है F0, ये होता है F1 और ये होता है डियर F2, ठीक है। और H क्या होगा, इसका डिफरेंस, मॉडल क्लास का क्लास इंटरवल, तो वो है डियर 10, ठीक है। तो सभी वैल्यू मिल गई आपको, यहाँ पुट करके X निकालना है आपको। तो L कितना है डियर 30, है ना, L कितना है 30 प्लस F1 कितना है 16 माइनस F0 है 12 अपॉन 2 इंटू 16 माइनस 12 माइनस x, ठीक है, इंटू h कितना था डियर इसका, h था 10, क्लियर। अब सॉल्व कर दो, ये इधर माइनस हो जाएगा तो 8 बचेगा इक्वल टू 16 माइनस 12 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 32 माइनस 12 यानी 20 माइनस x, 20 माइनस x इंटू 10, ये कट जाएगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 5 बार, तो 20 माइनस एक्स इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू आ गया 15। तो देखो x ये वैल्यू 15 आ गई। अब देखो जब 15 होगी तो मॉडल क्लास तो यही हुई, तो मतलब ये फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी जब भी मॉडल क्लास होगी। तो ध्यान रखना, अपन ने ये मॉडल क्लास में निकाली, इफ अपने x निकाला हो और अपने x सपोज 17 आ गया, मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है, क्लियर। या अगला क्वेश्चन है आपका सर्कल का है, दोनों क्वेश्चन, ठीक है, और में है और 2 क्वेश्चन है आपके पास सर्कल के। तो पहले क्वेश्चन में बोला है XY इज पैरेलल टू MN, ये लिखना है आपको, है ना, ये बताना है XY इज पैरेलल टू MN, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो मैं यहीं पे निपटा देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो ये इससे 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री होगा क्योंकि टेंजेंट रेडियस से क्या होता है 90, यहाँ पे भी ये टेंजेंट रेडियस से क्या है 90, ठीक है, दोनों 90 हो गए। चलो ठीक है सर। अब देखो ये दोनों लाइन, देखो ये 2 लाइन है XY और ये है डियर MN, ये एक लाइन है, इन दोनों का सम 180 है, ठीक है, इन दोनों का सम 180 है। तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ये 2 लाइन के लिए ये दोनों एंगल क्या है, को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम कभी भी 180 होता है, तो दोनों लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। तो पैरेलल की ये और भी कंडीशन होती है, जैसे ये 2 लाइन है, इसने सपोज मैंने ये बनाया और बोला कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। सपोज ये 2 लाइन बनाई, ये दोनों एंगल इक्वल हो, तो दोनों अल्टरनेट इक्वल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो भी वो लाइन पैरेलल होगी। तो एक को इंटीरियर का सम 180 होता है, तो दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को निपटा, ठीक है। वैसे ये तो जरूरत है नहीं, इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको AD की लेंथ पूछी है, तो जब भी ऐसा होता है ना, जब ऐसा सर्कल एक दूसरे पे लाइन, मतलब कोई भी ट्राइंगल है ना, ऐसा बोल सकते हो, कोई भी सर्कल बना हुआ है, वो इस क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड से पास होता है, तो इस केस में हमेशा ऐसा होता है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, मतलब अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। ये दोनों अपोजिट साइड, ये दोनों अपोजिट साइड, इन दोनों का सम हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। आप इवन इसको प्रूव भी कर सकते हो, मैंने क्लास में प्रूव करवाया है, इसलिए मैं ये प्रूव नहीं करवा रहा हूँ, है ना। तो AB की वैल्यू 6 है, CD की वैल्यू 4 है, AD की वैल्यू निकालनी है, और BC की वैल्यू 7 है, तो AD इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है डियर।
तो अगेन आसान सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो सकता है। अब अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो अपना सर्कल के क्वेश्चन थे दोनों के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किसका है? ये सेक्शन बी पार्ट आ गया अपना, है ना, उससे कोई मतलब तो है नहीं। चलो, फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म ऑफ एपी। ठीक है, इसमें 40 टर्म है टोटल। इस एपी के कितने टर्म है? 40 टर्म है। तो आपको लास्ट 10 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो देखो 5, 8, 11 सो ऑन। ठीक है, 40 टर्म हो गए, है ना, 40 टर्म, है ना। ये आपके इसकी पोजीशन होगी, वो होगा 40th टर्म। अब देखो इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके लगा सकते हो। एक तो देखो ऐसा बोल सकता हूं 31st टर्म से लेके इन सब का सम करके 40 टर्म तक निकालना है। इनका सबका सम निकालना है लास्ट का। ठीक है, तो 31st टर्म निकालो, 40 टर्म तक का आपको सम निकालना है। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, ये फर्स्ट 10 टर्म होगी। तो आप या तो करो, आप 31 टर्म निकाल दो। तो A31 कितना होगा डियर? A31 होगा A प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो A कितना है इस सीरीज का? A आपका 5 है। D कितना है? देखो 8 माइनस 5 यानी 3 है। तो आपका हो गया 5 प्लस 31 माइनस 1 यानी 30 इंटू डी कितना है? 3 यानी 95 हो गया। ठीक है डियर, तो आपका जो 31st टर्म है वो हो गया 95, उसका अगला क्या होगा? 98, उसका अगला सो ऑन आपके चलते जाएंगे। तो ये टोटल कितनी हो गई डियर? 10 टर्म होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो इन 10 टर्म का सम निकालना है। तो S10 का फॉर्मूला क्या होगा, है ना, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये लगा लो फॉर्मूला। ये कैलकुलेशन तो सही है ना, 30 इंटू 3 यानी 90, 95। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो। n कितना था? 10/2 ब्रैकेट में 2a, a यानी पहला टर्म 5 प्लस n-1 यानी कितनी टर्म है? ये टर्म देखना, 10 टर्म है। तो 10-1 यानी 9 इंटू डी कितना है डियर? डी आपका 3 है। ठीक है, तो ये हो गया 5 टाइम्स, है ना, ये हो गया 10 और 27 37 इंटू 5 यानी 5 3 15 और 3 80 185 इनका सम हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज दूसरा तरीका क्या होता है, आप 40th टर्म निकाल दो, लास्ट टर्म निकाल दो, वहां से डिक्रीज करते हुए ले जाओ। 40th टर्म आप सपोज कुछ भी निकाली, सपोज आपका 100 आई। ठीक है, 100 तो नहीं आएगी, ज़्यादा ही आएगी। सपोज 120 आई, तो 120 उससे बाद उससे पहले वाली टर्म कितनी होगी? 117 114। तो वहां से आप डिक्रीजिंग एपी ले लो और 10 टर्म का सम निकाल दो, या फिर ये तरीका है। दोनों तरीके करेक्ट है, जो आपकी इच्छा हो यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो सिंपल ही होंगे क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखते हैं। A tree is broken due to the storm in such a way that the top of the tree touches the ground and make an angle of 30 degrees with the ground. The length of the broken upper part of tree is 8 meter than the height of turn tree before it broken. है ना, कहने का मतलब एक ट्री था ये अपने पास। ठीक है, अब ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। तो यहाँ से ब्रेक होगा तो बट ऑब्वियस है कि ट्री ऐसा गिरेगा, है ना, ऐसा गिरेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ फूल पत्तियाँ होगी, तो ये मुंह यहाँ पे आके होगा। अब इसने क्या बोला है, ये जब गिरा तो ये एंगल कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है सर, लेंथ ऑफ द ब्रोकन अपर पार्ट ऑफ ट्री इज 8 मीटर, मतलब ये आपका 8 मीटर है। तो ये ऊपर वाला गिर के ही तो नीचे गिरा होगा, मतलब ये 8 मीटर है। अब आपको पूछा है कि ट्री की हाइट क्या होगी बिफोर ब्रोकन, टूटने से पहले उसकी हाइट कितनी होगी। सपोज मैं ये x बोल देता हूँ, तो टोटल हाइट तो यही होगी, ये x और 8, x प्लस 8 होगा, तो x निकालना है। अब देखो इसके सामने वाला क्या होता है डियर? परपेंडिकुलर, इसको होता है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है? साइन 30, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो फॉर्मूला लगा दो, परपेंडिकुलर कितना है? x, हाइपोटेनियस 8 इक्वल टू साइन 30 1/2, तो x की वैल्यू आ गई 4। ठीक है डियर, तो ये आपके पास आ गया 4, ये 4 आया, ये 8 आया, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर।
ठीक है, मीटर था या सेंटीमीटर था, 8 मीटर था ना, 12 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर डियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसका ही, है ना, दूसरा पार्ट देख लेते हैं अपन। या और वाला मतलब सेकंड पार्ट अपन इसका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार चल ली। टू पोल ऑफ इक्वल लेंथ स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द 1680 मीटर वाइड रोड। मतलब एक रोड है, इसके रोड की दोनों तरफ आपके ट्री खड़े हैं। पोल बोला ना, ट्री नहीं बोला है। ठीक है, दोनों पोल की लेंथ इक्वल है। ठीक है, ये है 80 मीटर। ठीक है डियर, ये 80 मीटर पोल के दोनों है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन अ रोड ऑफ द लाइन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज रेस्पेक्टिवली। अच्छा क्या बोला, इक्वल लाइन आइदर साइड ऑफ अ 80 मीटर वाइड रोड। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑफ द रोड ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल रेस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अच्छा, कहने का मतलब ये डियर कि एक पॉइंट है P ना, ए बी ले लेता हूँ, P ले, इसका एक से तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एक से आपका है 30 डिग्री। ठीक है, तो अपने को बोला गया है कि ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे होगा, यहां से निकाल दो और यहां से निकाल दो। ठीक है, अब ये सपोज मैं मान लेता हूं x डिस्टेंस पे, तो ये कितना होगा 80 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 80 है, ये x है तो ये 80, दोनों की हाइट HH मान लेता हूं। अब देखो दोनों ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा लेता हूं। ये 30 डिग्री है, ये आपका h है, ये आपका x है, तो ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पे tan 30 इक्वल टू x अपॉन h अपॉन x। तो h इक्वल टू हो जाएगा डियर x tan 30। ये सेम कॉन्सेप्ट इस वाले ट्राइंगल, छोटे वाले दूसरे ट्राइंगल में भी लगाओगे तो आपका क्या बनेगा, वहां देखो, वहां बनेगा tan 60 इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। तो यहां से डियर h आपका आ जाएगा 80 माइनस x इंटू tan 60। अब देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2, ये दो डिफरेंट इक्वेशन है, बट दोनों ही वैल्यू तो h की ही दे रही है, तो h तो इक्वल ही होना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए, मतलब ये वाला टर्म इसके इक्वल होना चाहिए। तो वो मैं कर लेता हूं, तो ये कर लूंगा x tan 30 इक्वल टू 80 माइनस x tan 60। क्लियर, तो x इंटू tan 30 होता है डियर 1/√3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू tan 60 होता है डियर √3। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू 3, है ना। तो x इक्वल टू बन जाएगा 80 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से 240 माइनस 3x, तो 4x इक्वल टू 240, तो x इक्वल टू आ जाएगा 60। ठीक है, x 60 आया, इसका मतलब ये हुआ डियर कि ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर पे होनी चाहिए और ये कितनी होगी 20। तो ये एक तो आ जाएगा 60, है ना, एक आ जाएगा 60 आपके पास, ये आ जाएगा 20, मतलब यहाँ से 60। और सिंपल सोचो, देखो दो पोल है ना, ये वाला ये पॉइंट अवे होगा तभी तो ये एंगल कम होगा, जितना ज़्यादा नज़दीक जाओगे उतना एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये नज़दीक होगा, ये दूर होगा, तो वहाँ से भी आपका हल्का सा वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी पूछा है, आसान क्वेश्चन है। देखो ये टेंजेंट है, तो ये दोनों टेंजेंट हैं, तो इसकी लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, ये लेंथ इक्वल होगी तो ये 6 है तो ये भी 6 होगी। अब देखो 60 है, ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो इसके सामने वाला एंगल x होगा, तो इसके सामने वाला एंगल भी x होगा। अब तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए डियर 180, तो आपका 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू 60 डिग्री।
मतलब डियर आपका ये एंगल 60-60 आ गया, तो 60-60 आ गया तो क्या बन गया, अरे इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो तीनों साइड इक्वल हो जाएगी, तो मतलब ए बी भी आपकी कितनी रहेगी, 6 सेंटीमीटर। ऐसा सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी डिस्कस करा हुआ है, जो लेक्चर्स है उसमें अपन ने डिस्कस करा था। जब ये दो लेंथ इक्वल होती है तो ये तीसरी भी इसके इक्वल हो जाएगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन करा हुआ है। सॉरी, ये कौन सा पेज आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर दे आर कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 5 इज 725, है ना। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर, है ना, जो कि क्या है, कॉन्जुगेटिव है एक दूसरे के और मल्टीपल है 5 के। मतलब एक नंबर सपोज मैं लेता हूं, मल्टीपल 5 के है तो 5x, ठीक है। 5 का मल्टीपल है तो एक नंबर 5 का मल्टीपल है तो 5x होगा, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर कॉन्जुगेटिव जो 5 का मल्टीपल है ना, तो इसमें 5 ऐड कर दो अगेन, फिर अगेन इसमें 5 ऐड कर दो, ठीक है। तो वो ये 3 नंबर हो गए, ठीक है। ये 3 नंबर हो गए जो कॉन्जुगेटिव है। इसको और अच्छा करने के लिए ऐसा कर सकते हो, एक नंबर 5x एक इसमें ऐड कर दो, एक 5 इसमें क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो भी चलेगा। ये 3 कॉन्जुगेटिव हो गए। अब इन तीनों का स्क्वायर करने के बाद सम कितना आ रहा है, 725। तो 5x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 725। देखो क्या बन रहा है यार, इक्वेशन बड़ी भयानक सी इक्वेशन बन रही है। इसमें से 5 कॉमन लोगे तो 5 का स्क्वायर है तो कॉमन आएगा तो बाहर 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 कॉमन लोगे, स्क्वायर है तो 25 हो जाएगा। x माइनस 5 प्लस 25 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 725, है ना। ये 25 आएगा। अब देखो 25 को पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दो तो आएगा डियर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आएगा x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 25 से डिवाइड करोगे तो 25 2 ज़ा 50, 25 बचेगा तो 9, तो ये आपका बचेगा। अब इसका ओपन कर दो इसको, तो ये बनेगा डियर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 29। ये 2x से ये 2x गया, देखो प्लस माइनस रखने का यही फायदा हुआ अपने को, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 29, तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 27, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 9 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, ठीक है। तो प्लस 3 भी हो सकता है, माइनस 3 भी, बट पॉजिटिव नंबर बोला है तो आपका आंसर होगा x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 हो गया, तो आपके नंबर ये थे, है ना। तो 5 का x से 3 से मल्टीप्लाई 15 में 5 ऐड किया तो 20, 5 माइनस कर दो तो 10, ये 3 नंबर होंगे, है ना। अभी अपन ने क्या करा था यहाँ पे ऐसा करा था कि ये नंबर लेके अपन ने ऐसे नंबर लिए। आप चाहते तो इसमें भी ये अप्लाई कर सकते थे, आंसर सेम आएगा, बट फर्क इतना सा आएगा आपका यहाँ पे कि जैसे मैंने ये सम करा तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे हो सकता है कैंसिल आउट नहीं हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कहाँ गया, अरे 11 नंबर, 11 नंबर ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा पता नहीं टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्जुगेटिव आ नहीं पा रहे, ठीक है। चलो अगला है, कंस्ट्रक्ट अ 2 सर्कल ऑफ द रेडियस दिस एंड ड्रॉ 2 टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P विच आर लाइज ऑन द बिगर सर्कल। 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ 2 टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट P विच लाइज ऑन अ बिगर सर्कल, ठीक है। सिंपल सा है, कुछ इतना कोई खास नहीं है। जैसे इसने बोला है 2 सर्कल ड्रॉ करो रेडियस के, कुछ रेडियस दे रखी, ठीक है। मैं 2 सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, क्या दिक्कत है।
एक ये ड्रॉ करा, एक ये ड्रॉ करा, इंटरसेक्ट वगैरह कुछ नहीं बोला है ना, ठीक है। ये दो सर्कल ड्रॉ किए, अब इसके कोई भी पॉइंट एक पी ले लो, यहाँ से इसकी टेंजेंट ड्रॉ कर दो, क्या दिक्कत है ना। वही इस दोनों का मीट करवाया, फिर इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करा, ये कट करा, फिर एक सर्कल बनाओगे, जहाँ सर्कल टच करेगा वो दो टेंजेंट हो जाएगी। इसमें कुछ अलग है क्या? अच्छा कोसेंट्रिक सर्कल है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोला है देखो क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट टू कोसेंट्रिक सर्कल है ना, दो मतलब जिनके सेंटर सेम होने चाहिए। एक 7 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करा, एक इससे छोटा ड्रॉ कर दिया, ठीक है सर क्या दिक्कत है, ये दोनों ड्रॉ कर दिए। अब बोला है कि बड़े सर्कल से दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस पॉइंट पे, तो ये पी पॉइंट मान लो, फिर क्या करो, यहाँ पे मत मान के यहाँ मान लो पी पॉइंट, इन दोनों को मीट कराओ, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, लाइन ड्रॉ करो, फिर एक सर्कल ड्रॉ करो, फिर यहाँ से ये दो टेंजेंट ड्रॉ। मतलब जनरली अपन ये करते हैं ना, एक सर्कल होता है, बाहर कोई पॉइंट पी से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, वैसे वैसे पी पॉइंट यहाँ सर्कल पे लेना है, दूसरे सर्कल पे, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम दिक्कत हो, मतलब सेम क्वेश्चन ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ एंगल 60 डिग्री। क्लियर? ये वैसा वैसा सेम क्वेश्चन उसमें भी था अपने स्टैंडर्ड पेपर में। ये देखो दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, ठीक है। यही बोल रहा है दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है विच आर आल्सो द फाइंड ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। तो सिंपल है। अब इसको कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, आप क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ कर दो। अब देखो एक बात पता होनी चाहिए, जब ये 60 है इनको ये मीट करवा देता हूँ तो ये दोनों 90 होता है, यहाँ पे टेंजेंट होती है, तो ये 60 है तो ये 120 डिग्री हो जाएगा आराम से, ठीक है। 100% 120 डिग्री होगा क्योंकि अपोजिट का सम क्या होना चाहिए, 180। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, आप क्या करो, एक कोई भी रेडियस ड्रॉ कर दो, ये सपोज मैंने ये रेडियस ड्रॉ करी, ठीक है, ये रेडियस ड्रॉ कर दी, ये जितना सर्कल 6 सेंटीमीटर बोला 6 सेंटीमीटर सर्कल ड्रॉ करके रेडियस। अब ये इसके साथ एंगल कितना होना चाहिए, 120, तो एक 120 डिग्री एंगल पे एक और रेडियस ड्रॉ कर दो, ठीक है, 120 एंगल पे रेडियस ड्रॉ कर। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, है ना, एक कट दो कट, एक कट दो कट, ठीक है। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री के, ठीक है, एक ये 90 डिग्री बना, सेम यहाँ पे भी एक 90 डिग्री पे लाइन बना दो, ठीक है। 90 डिग्री पे कैसे बनाओगे, यही एक कट दो कट फिर दो कट हो जाएगा, ठीक है, लाइन। तो ये जो मीट करेगी, जो भी पॉइंट पे मीट करेगी ये 60 डिग्री ही होगा श्योर 100%, क्योंकि ये दोनों 90 है तो ये 120 है तो ये 60 होगा, ठीक है, ये 60 होगा। अब यहाँ से आप लेंथ भी ड्रॉ कर सकते हो, पी क्यू और पी आर कितना होगा वो आप इजीली बता सकते हो। क्लियर डियर? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको मीन एज पूछी इनकी, है ना। देखो लेस देन और ग्रेटर देन का जब भी कर्व दिया हो, मतलब ग्रेटर देन की वैल्यू दी हुई है, तो अपने को पहले क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं देखो क्लास बनाता हूँ। लेस देन 10 आपका दिया हुआ तो मैं ले लेता हूँ 0 to 10, है ना, इसको क्वेश्चन 0 to क्लास यहाँ में ना लेता हूँ, सपोज क्लास 0 to 10, अगला ले लेता हूँ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, है ना, 40 to 50। यार अगले पेज पे लेनी पड़ेगी, यहाँ तो बन नहीं रही है प्रॉपर। क्लास ले लेता हूँ यहाँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, कहाँ तक है, 60 to 70, 70 to 80, ठीक है। यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ। अब देखो फ्रीक्वेंसी अपने को यहाँ निकालनी पड़ेगी। देखो लेस देन 10 14 बोला तो 0 से 10 14 जने हुए, तो 0 से 10 में कितना ले लो, 14 ले लो, ठीक है। अगला देखो लेस देन 20 यानी 20 से छोटे कितने थे, 40 जने, और
10 से छोटे कितने थे? 14 जने, है ना, 40 नहीं 44 जने थे। तो मेरे को बताओ 10 से 20 कितने हुए? इन दोनों का डिफरेंस होगा क्या? 30। देखो 20 से कम 44 है, 10 से कम 14 है, तो 10 से 20 कितना हुआ? इन दोनों का डिफरेंस। तो 44 माइनस 14 करोगे तो आपका आ जाएगा 30। अगेन 30 से कम 82 है और 20 से कम 44 है, तो 22 30 कितना होगा? 82 माइनस 44 हो जाएगा। तो 84 होता तो आपका 40 होता, बट 82 है तो 38 हो जाएगा। ठीक है, सेम अगले में देखो 134 40 से लेस है, 30 से लेस इतना है, तो दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे 30 to 40 आ जाएगा। दोनों का सब्ट्रैक्ट कितना का? 4 माइनस 2 2 और 13 माइनस 8 5, 52 बचेगा। ठीक है, सिमिलरली अगेन अगला वाला ये 245 माइनस 184 करोगे तो 1 और 24 में से 18 गए 6, 61 बचेगा। ठीक है, 61 बचेगा। उसके बाद इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, 2 4 42, 2 4 42, 42। उसके बाद इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, तो 300 माइनस 287 यानी आपका बनेगा 13। ठीक है 13। अरे गड़बड़ करी क्या नहीं मैं? 14 इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट नहीं करा ना, ओहो 0 और 5, 50 आएगा। 50 कहाँ आ जाएगा? 40 to 50 के बीच में 50 आएगा, 40 to 50 के बीच में 50 आएगा सर, 50 फिर 61 आएगा, फिर अगला आएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, इधर आ जाएगा 2 4 42 आएगा, फिर 13 आएगा, 42 आएगा, फिर 13 आएगा। ठीक है, अगेन देख लेता हूँ 14 दोनों का सब्ट्रैक्ट 30, फिर यहाँ पे 38, फिर यहाँ पे 52, फिर यहाँ पे 50, फिर यहाँ का डिफरेंस, फिर वहाँ का। ठीक है, चलो चलो ये हो गया। अब मीन निकालना है, तो मीन का फॉर्मूला होता है डियर समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, है ना, एफ एक्स का प्रोडक्ट अपॉन समीशन ऑफ एफ। अब देखो इन सब का सम करोगे तो टोटल कितना बोला? 300 बोला है, तो इनका सम एक बार चेक कर लेना, 300 ही आना चाहिए। 300 नहीं आता है तो रॉन्ग है। क्लियर? उसके बाद आपको x निकालना है। ठीक है, x कैसे निकाल सकते हो? इनका एवरेज निकाल दो। ठीक है, इन दोनों का 0 + 10 इन 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5, 20 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी 15, 25 35 45 55 65 75। ये हो गया आपका इनका ये प्रोडक्ट। चलो एक दूसरा फॉर्मूला और था, वो यूज करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। समीशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समीशन एफ आई। ठीक है, ए आपका एज्यूम मीन होता है ना, तो पहले आप डी आई निकाल दो एक बार। डी आई क्या होता है? एक्स आई माइनस ए। ठीक है, और ए की वैल्यू मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट ए इक्वल टू ले लेता हूँ, ए ये मिडिल वाली ले लेता हूँ 35। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस करे हुए है ना। तो 35 में से ये माइनस करो तो ये बचेगा माइनस का 30, फिर माइनस का 20, माइनस का 10, 0 10 20 30 40। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये लिख लो एफ आई इंटू डी आई। एफ को डी से प्रोडक्ट कर दो तो ये बनेगा डियर माइनस 420, ये माइनस 600, माइनस 380, 0 500 1220, ये बनेगा 612, 1260 ये बनेगा 520। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो
इसका समीशन आप निकाल सकते हो, समीशन FI/DI कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इन सब का समीशन यानी नेगेटिव वाला है तो सब्ट्रैक्ट कर लेना, फिर आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। या फिर मैं एक बार फटाफट सॉल्व कर लेता हूँ, चलो एक बार कैलकुलेटर की यूज़ से मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिया है इन्होंने ना, जनरली ऐसे क्वेश्चन दिए नहीं हो, उसमें तो और आसान क्वेश्चन दे रखे। -380 माइनस 100 1020 2100 आ रहा है। मेरे को लग रहा है कैलकुलेशन तो सही है अपनी। तो x बार कितना हो जाएगा डियर, ए आपका 35 था, प्लस समीशन FI/DI 2100, समीशन FI 300, तो ये 2 जीरो से कट गया, ये 7 आ गया, तो x बार आ गया 42, ठीक है ना। कैलकुलेशन है हल्की सी, है ना, बट हाँ यही तरीका है। ये फॉर्मूला यूज़ करोगे थोड़ा आसान रहेगा, अदरवाइज FI इंटू XI करोगे तो ये वाली टेबल जरूरी नहीं है, फिर ये दोनों का प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। वो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ थोड़ा 0 आता है तो प्रोडक्ट करने में आसानी होती है। क्लियर है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लग गया इसमें। चलो ये कौन सा क्वेश्चन था, 12 नंबर 30 नंबर देखते हैं। चलो ये आपका केस स्टडी के क्वेश्चन है, ठीक है। किसका दे रखा है, ये दे रखा है अपना उसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या दे रखा है, लाइट हाउस से दे रखा है, द ऑफ्टन बिल्डर न्यूजीलैंड वगैरह ये सब दे रखा है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्या दिख रहा है, लाइट हाउस ऑफ द मुंबई वॉज कंस्ट्रक्टेड इन दिस, इट इज अप्रोक्सीमेटली 40 मीटर हाइट, ये 40 मीटर हाई है ना। इट्स बीम कैन बी सीन अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक वो देख सकता है। अ शिप एंड अ बोट आर कमिंग टूवर्ड्स टू द लाइट हाउस फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द फ्लैश लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस। सिंपल कहने का मतलब ये लाइट हाउस बना हुआ है, यहाँ से ये क्या होती है, लाइट पड़ती है तो वहाँ से विजिबल चेक कर सकते हैं विजिबिलिटी। तो एक शिप इधर आ रही है ना, एक शिप आ रही है और क्या आ रही है, दोनों क्या बोला इसने, अ शिप एंड अ बोट और शिप आ रही है दोनों अलग अलग, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। एक पे आपका 30 डिग्री का डिप्रेशन है, एक का आपका 60 डिग्री का डिप्रेशन है, ठीक है। सिंपल सी बात। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, ये जो हाइट है आपको दे रखी है 40 मीटर, ठीक है। Which of the two boat or a ship is nearer to the lighthouse? Find the distance from the lighthouse. दोनों में से कौन नज़दीक है और लाइट हाउस की डिस्टेंस निकालो, ठीक है। अब देखो एक मैं इसको सिंपल सा ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये है ना, ये है, तो ये आपका 30 डिग्री है डियर, है ना, ये आपका 30 डिग्री है, तो ये भी आपका 30 होगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल होते हैं। ये 60 है तो ये भी आपका क्या होगा, 60 होगा। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 40, ठीक है डियर। ये लेंथ आपकी x है और ये सपोज मैं y मान लेता हूँ, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल सा देखो, ये एंगल ज़्यादा है ना, तो जैसे जैसे पास जाऊंगा तो एंगल ज़्यादा होगा, तो बट ऑब्वियस है कि ये वाली जो भी शिप है ये बोट है सपोज, तो ये शिप ही इससे नज़दीक होगी, ठीक है। अब डिस्टेंस भी निकालने का बोला है तो डिस्टेंस निकाल देता हूँ। इसमें देखो ये ट्राइंगल लेता हूँ, ये x है, ये कितना है 40 और ये 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा सकते हो, tan 30 इक्वल टू 40/x, ठीक है। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 40/x, तो आपका x हो जाएगा 40√3, ठीक है, 40√3। y निकालता हूँ यहाँ पे, वैसे ही सेम ट्राइंगल में इसमें भी यही प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो यहाँ पे डियर बनेगा tan 60 इक्वल टू 40/y, तो ये √3 इक्वल टू हो जाएगा 40/y, तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा 40/√3, ये दोनों है ना। तो 40/√3, ये 40√3, तो देखो ये √3 से डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा था, बट ऑब्वियसली कि ये वैल्यू छोटी होगी, ये वैल्यू बड़ी होगी, तो ये नज़दीक होगा, दोनों डिस्टेंस निकाल दे, है ना। चलो अब बोलो फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द लाइट हाउस, ठीक है। लाइट हाउस तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो देखो मेरे को बताओ, बोट की स्पीड क्या दे रखी है इसने, अरे क्या हो गया, अरे पता नहीं कहाँ चला जाता है,
ये वापस दिक्कत होगी। चलो चलो, बोट की स्पीड क्या दे रखी है आपको? स्पीड आपको दे रखी है डियर 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। इसको मैं ऐसा करता हूँ 20 इंटू किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 और आवर को सेकंड में बदलने के लिए 660, है ना, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये आपका 20 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा डियर 50/9 मीटर पर सेकंड। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन इन्होंने दे दिया है, इसमें सैंपल पेपर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है इसको यहाँ तक पहुँचना है लाइट हाउस पे, तो ये देखो डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक 40√3, तो आपकी डिस्टेंस कितनी है 40√3 मीटर। इसलिए मैंने मीटर पर सेकंड में बदला क्योंकि मीटर में डिस्टेंस है। तो टाइम कितना आ जाएगा डियर, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 40√3 और स्पीड क्या है 50/9। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो 40 इंटू 9 इंटू √3/50। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये बन जाएगा 36√3/5, ये 7.2√3 सेकेंड। इतना टाइम उसको लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इतना, तो मतलब थोड़ा सा सिंपल सा इसने ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करा है, फिर स्पीड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला को यूज़ करवा दिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार ये गजब कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है ये रहा, ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है ना, केस स्टडी का अगेन। कृष्णानगर इज ए स्मॉल टाउन इन नडिया डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल। कृष्णानगर क्ले डॉल्स एंड यूनिक देयर रिजम एंड क्वालिटी ऑफ द, ठीक है जुड़े में, ठीक है, अलग अलग कुछ बनाते हैं बोल रखा है। द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द रेड स्पेरिकल एप्पल डॉल 1 इज दैट ऑफ द स्पेरिकल ऑरेंज डॉल। अच्छा, ये अलग अलग बता रहा है, क्या क्या बोल रहा है कि जो डॉल 1 स्पेरिकल बॉल है और डॉल 2 का है, उनके डायमीटर का रेशियो 2:3 है। तो D1, इसका डायमीटर D1 मान लेता हूँ, इसका D2 मान लेता हूँ। ठीक है, डॉल 3 क्या बनी हुई है आपकी, हाँ डॉल 3 क्या बना हुआ है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डॉल, अच्छा इसमें लिखा ना स्पेरिकल हेड टच टू द सिलेंडर बॉडी, द रेडियस ऑफ, अच्छा इन डॉल 3 मेल डॉल ऑफ द ब्लू कलर हैज द सिलेंड्रिकल बॉडी एंड द स्पेरिकल हेड। मतलब देखो कहने का मतलब डॉल 1 तो स्पेरिकल है ना, D1 स्पेरिकल है, D2 स्पेरिकल है, ठीक है ना। तो इसकी रेडियस सपोज मैं मान लेता हूं, ये दोनों स्पेरिकल है, ठीक है। इसकी जो डायमीटर है उसको मान लेता हूँ D1, स्मॉल d1, इसका डायमीटर स्मॉल d2 मान लेता। तो इसने बोला है D1/D2 इक्वल टू 2:3, है ना। तो ये छोटा है, ये बड़ा है। अगला डॉल 3 के बारे में बोला है कि नीचे तो सिलेंड्रिकल पोर्शन है, ऊपर स्पेरिकल पार्ट है, ठीक है, स्पेरिकल पार्ट है, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है। द रेडियस ऑफ द बोथ द स्पेरिकल हेड एंड द सिलेंड्रिकल बॉडी, मतलब इस स्पेयर की, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर बोला है, और इसकी रेडियस भी 3 सेंटीमीटर, मतलब सिलेंडर और स्पेयर दोनों की रेडियस 3 सेंटीमीटर। आगे क्या बोला, द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो ठीक है। What is the ratio of the surface area of the red spherical apple in doll 1 and the spherical orange? ये red है, ये orange है, ठीक है। तो कहने का मतलब दो स्पेयर के सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। तो पहले का क्या होगा, तो देखो इन दोनों का अपने को रेशियो निकालना है। तो आपका क्या होगा, पहले का रेशियो होगा पाई
r1 स्क्वायर, दूसरे का होगा पाई r2 स्क्वायर। दोनों स्पेयर का रेशियो निकालना है। मेरे को ये बताओ, इन्होंने डायामीटर का रेशियो दे रखा है। कभी डायामीटर का रेशियो होता है तो रेडियस का रेशियो क्या होता है, हाफ होता है। इसको भी हाफ कर दो, इसको भी हाफ कर दो, तो कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपकी रेडियस का भी रेशियो रहने वाला है, ठीक है। तो अपने को तो ये रेशियो निकालना है पहले क्वेश्चन में। तो 4 पाई से 4 पाई कटा, ये r1/r2 का स्क्वायर, ठीक है। तो r1 कितना है डियर, 2 बाई कितना था डियर यहाँ पे, 2/3। तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2/3 का स्क्वायर, तो यानी 4/9 हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, द ब्लू डॉल ऑफ द डॉल 3 इज मेल्टेड इट्स क्ले इनटू द मेक द सिलेंड्रिकल ड्रम ऑफ द डॉल 4। डॉल 4 का सिलेंड्रिकल ड्रम बनाया जाता है ना। बड़ा मजेदार क्वेश्चन बनाया है इन्होंने यार, बनाया थे। उस ड्रम की रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है, तो बताओ कि ड्रम का हाइट क्या होगा। अब देखो एक्चुअल में क्वेश्चन ये हुआ कि मेरे पास एक ये था प्रोडक्ट, है ना, ये उसके ऊपर स्पेयर था, इसकी रेडियस 3 थी, इसकी रेडियस भी 3 थी, और इसकी हाइट कितनी थी, 8 सेंटीमीटर शायद, ठीक है, 8 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब इसको मैंने कास्ट करा है, एक सिलेंडर में बनाया है ना। सिलेंडर की रेडियस आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट पूछिए। तो सिंपल है ना बेटा, दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दो। तो इसका वॉल्यूम निकालोगे स्पेयर का, तो 4/3 पाई 3 का क्यूब प्लस पाई r क्यूब, इसका पाई इंटू आर स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितनी है 8, इक्वल टू इसका क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इंटू हाइट h। पाई से पाई तो सब में कैंसिल आउट हो गया। ये 3 स्क्वायर है, तो सब में देखो 3 स्क्वायर इधर भी है, 3 स्क्वायर इधर भी 3 स्क्वायर, तो सबके 3 कट गया, तो यहाँ पे एक 3 बचा, ये 3 इसको उड़ा गया। 4 + 8 = h, तो h = 12 सेंटीमीटर। क्लियर? आसान क्वेश्चन है, बट आपको लॉजिकली समझना बहुत ज़रूरी है ना। मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, बट हाँ चलो हो गया। ये डॉल्स दे रखी है, डॉल के अलग अलग फिगर देखो, मतलब केस स्टडी में ऐसा ही होता है, अलग अलग इमेजिनेशन करना है आपको, बट अल्टीमेट फॉर्मूले तो अपने जो पढ़े वही यूज होंगे। क्लियर? तो ये अपना टर्म 2 का बेसिक मैथ्स का जो सैम्पल पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन था। तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अदरवाइज अब अपना टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इफ़ आपको वीडियो पसंद आई हो तो थोड़ी वीडियो लंबी बन गई, बट टाइम तो क्वेश्चन भी थोड़े कुछ लेंथी थे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, या फिर बोल सकते कोई और वीडियो में जो आपको अच्छी लगेगी। और हमारे कॉम्पिटिशन न्यूज़ चैनल पे कंप्लीट वीडियोस डले हुए हैं बाकी चैप्टर्स के भी, मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के, साइंस के, वो सब डले हुए, तो वहाँ जाके आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।